ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। तारीफ करें तालियों के साथ जोर से जीवित खुदा के नाम को महिमा देते हुए ऊंची आवाज में बोले एक बार थैंक यू जीसस। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। ये टाइम है गवाहियों को टेस्टमनीज को सुनने का, तो आपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ इन गवाहियों को सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को ब्लेस किया, इनको हील किया, डिलीवर किया। जब आप विश्वास के साथ सुनेंगे परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेगा। और जो लोग इस वक्त इमरजेंसी सेक्शन में हैं, बीमार हैं या नशे वाले हैं, आपने ध्यान से इन गवाहियों को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर ने अगर इनको फ्री किया तो आज आपकी गवाही का, आपके छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आप अपनी बड़ी गवाहियों को लेके वापिस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें एक बार जोर से परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। ब्रदर आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ। 4 महीने पहले आप 10 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरे थे। हाँ जी, हाँ जी। कैसे गिरे थे, कहाँ पे खड़े थे, क्या हुआ था, खुल के बताएं आप। मैं दीवार को पार करना चाहता था, मैं नीचे गिर गया तो मेरी टांग में फ्रैक्चर आ गई 3 जगह। तो उसमें रॉड वगैरह डली थी। 3 महीने से मैं शिकंजे से सहारे ही चलता था। फिर मैं यूट्यूब पे देखा। डॉक्टर ने क्या बताया था कि कैसे ये ठीक होगा? 3 जगह से हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर ने रेस्ट ही दी थी, कंटिन्यू दिखा रहा था, दवाइयाँ चल रही थी। कितने महीने बेड के ऊपर रहे पूरी तरह से? पूरे 3 महीने। 3 महीने कौन संभालता था? अगर टॉयलेट बाथरूम जाना होता था तो फैमिली वही संभालते थे आपको? जी जी। और 3 महीने लगातार आपने इलाज करवाया, 3 डॉक्टर भी चेंज करके देखे, पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपके मन में क्या आता था उस समय जब आप यंग एज में बेड पे पड़े हुए थे? क्या लगता था क्या होगा आपके साथ? सर मैं तो रोज काम पे जाता हूँ, मेरे को तो बहुत बुरा लगता था। फिर मैंने यूट्यूब पे मतलब कि हर रोज आप काम पे जाते थे, हाँ जी। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद आप बेड पे पड़ गए थे। हाँ जी। और ये इतने ज्यादा परेशान थे, दवाइयां खा के थक चुके थे, फिर ये शिकंजे का सहारा लेके चलते थे। अगर एक कदम भी इनको चलना होता था तो इस शिकंजे का इस्तेमाल करते थे। इसके बिना एक कदम भी ये चल नहीं पाते थे और पूरी तरह से अपने परिवार के ऊपर निर्भर हो चुके थे। आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मैंने यूट्यूब पे देखा था। और आपने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। फिर जब 25 जून 2023 को संडे मीटिंग में ये फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए, उस दिन भी ये शिकंजे के सारे चर्च में आए थे और चर्च के इमरजेंसी सेक्शन में बैठे। जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस ऑयल को उठाओ अपने हाथ में। खुदावंद ये ऑयल नहीं, ये तेल नहीं, ये तेरा मस्सा है खुदावंद। उस ऑयल को लगाओ अपने माथे पे, अपनी बॉडी के ऊपर। आप बताएंगे जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल को अपने शरीर के ऊपर अप्लाई किया तो उसके बाद क्या हुआ शरीर में आपके? सर मेरे को घबराहट जैसी महसूस हुई थी, मेरी दर्द बिल्कुल खत्म हो गई थी। और उसी टाइम आपने शिकंजे को छोड़ के चल के चेक किया अपने आप को? हाँ जी, शिकंजा मैंने छोड़ दिया। मैं चला, अभी मैं शिकंजा घर लेके गया, मैंने किसी को दे दिया है जो जरूरतमंद था। और बिल्कुल ऐसे ही चलता हूँ। और अपने आप चलते हैं अभी? हाँ जी, हाँ जी। आप चल के इसको उठा ले, शिकंजे को ऊपर उठाए, आप चल के देखे जरा एक बार। तारीफ करें कलीसिया इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि ये भाई जब फर्स्ट टाइम पहले दिन ही चर्च में आए थे तो इस शिकंजे के सहारे के साथ ही ये चर्च में आए थे। इसके बिना एक कदम भी ये चल नहीं पाते थे। लेकिन जैसे ही प्रभु के घर में आए, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, अनॉइंटिंग ऑयल इन्होंने अप्लाई किया, उसके बाद से ये पूरी तरह से हील है। परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ। और जैसे ही परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ, उसी टाइम ये भाई आगे आए अपनी गवाही को देने के लिए। उस गवाही को भी हम देखते हैं। ये भी आज फर्स्ट टाइम ये भाई आए हैं। कहते हैं इन्हें एक्चुअल में ट्यूसडे को क्रूसेड के बाद पता चला चर्च के बारे में। ये भी थर्ड टेस्टिमनी, बिग फर्स्ट टाइम आए। और कहते हैं कि ये कई ऊंचाई से नीचे गिरे थे, तभी से लेफ्ट आर्म में फ्रैक्चर था और शिकंजे के सहारे ये लड़का चलता था, अपने आप नहीं चल पा रहा था। आज प्रेयर के बाद खुदा के आग ने छुआ। आप बताएं भाई, अभी कितने दिन हो चुके कि आप बिल्कुल ठीक हैं? मैं 25 जून को आया था, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक। अभी 18-19 दिन हो चुके, आप बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद कभी इस शिकंजे का इस्तेमाल नहीं किया आपने? बिल्कुल नहीं किया, मैंने दे ही दिया किसी को, जरूरतमंद को। तारीफ करें सब जन जोर से इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए, उसके नाम को धन्य कहते हुए जोर से तालियों के साथ सब जन जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे।
इस सिस्टर का नाम सर्वजीत है और ये लुधियाने से हैं। पिछले 40 साल से इस बहन को अस्थमे का रोग था। सिस्टर आप खुद बताएं, इस रोग के कारण कैसी कंडीशन थी, कैसे हालात थे आप? बहुत बुरे हालात ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਸੱਸ ਸਹੁਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਇਆ, कोई आराम नहीं पियागा। बच्चे भी होए आ। आपको इस रोग के कारण सांस नहीं आती थी अच्छे से? सांस बहुत चढ़ती सीगी, 2 कदम तुरदी सीगी, कुछ नहीं सी कर पांदी। जिथे बच्चे पे रहिंदे सीगे। थोड़े थोड़े मतलब वड्डे होए तो बेचारे अपने आप काम करन लग गए। ते जब आप डॉक्टर के पास गए थे तो क्या कहा था डॉक्टरों ने? डॉक्टर कहंदा सीगे भी आपको पंप लगा दिया। जब मेरा लड़का होया ना तो उसने मेरे को पंप लगा दिया। पहला भी वो करते सीगे भी टीका लगा दिंदे सी, कोई चीज़ नहीं भी ना कोई बांह ना कोई पुड़ा। जिथे टीके नहीं लगे, जो हुण टीका लाते सीगे कह दिंदे सी भी जगह है नहीं गी टीका लाने नूं, भी ऐदा करके भी हुण टीका नहीं लाते। मुड़ के उदों बाद मेरे ना पंप लाता मुंडा होने तो बाद। आपको इनहेलर पंप दे दिया गया? हाँ जी। और आप उसको यूज करते, एक दिन में कितनी बार आप उसे इस्तेमाल करते थे? मैं नहीं 10-12 बार यूज कर लेंदी सीगी। एक दिन में 10 से 12 बार उसे यूज करते थे? हाँ जी, हाँ जी। और आपने इन 40 साल में कितने डॉक्टर बदले हैं? 10-20 तो बदल ही दिते होने, ज्यादा ही बदल दिते होने। और इन 40 सालों में आपने देसी अंग्रेजी दवाइयां खाई, इंजेक्शन लगाए गए? हाँ जी। हालत में कोई सुधार नहीं था? नहीं जी। दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी? हाँ जी। और आप ज्यादातर बेड पर ही रहते थे। क्या आता था उस समय मन में? ऐदा ही आंदा सी भी ऐदू तो परमात्मा मैनू चक के लै की फायदा आंदे हुंदे आ। एहो जी जिंदगी तो जो बाथरूम भी किसी का सहारा लेके जाना पैंदा। चर्चा आप समझ सकते 40 साल से और इतने टूट चुके थे, जब भी सांस रुकनी लगता था कि बस खत्म है और कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। कहते कि बॉडी पर इतने इंजेक्शन लग चुके थे। दोबारा अब जब मैं जाती थी डॉक्टर के पास तो डॉक्टर कहते कोई जगह नहीं बची है जहां आपके इंजेक्शन लगाएं, क्योंकि वो निशान वहां पर जगह वो एकदम से इंजेक्शन लगा कर वो बॉडी में वो पार्ट में हार्ड हो चुके थे और इंजेक्शन चलता नहीं था। ऐसी कंडीशन हो चुकी थी आपकी और दुखी थे। आपको कौन देखता था, कैसे फिर आपको केयर कौन करता था घर में? बस बच्चे ही सीगे, कुड़ियां सी मेरे को छोटियां। एक तो 10 साल दी सीगी पहला, उदों ही लग गई सीगी काम धंधा करने। एक 7 साल दी सीगी। और फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? मैं ना उत्थे पहला बहुत ज्यादा बीमार हो गई सीगी। पिंड रहिंदे हुंदे सी असीं, कोटकपूरे दे नाल पिंड आ साडा, ते उत्थे रहिंदे हुंदे सी बहुत ज्यादा। जदों बीमार हो गई डॉक्टरां ने जवाब देता ना, मेरी भैन मसी नूं मंनदी हुंदी सीगी ते उन्हां ने मैनूं दस्सिया हुंदी ना मैं तुसीं ना चर्च जाया करो। चर्च जांदे हुंदे सी उत्थे साडे पिंड। मैं किसे नूं नहीं सी जानदी हुंदी भी चर्च हुंदी की आ। ते फिर उन्होंने जो मैनू दसिया ना वो आई तो मेरे कुछ नहीं सी पचदा हुंदा ते मैं उन्हें ना मैनू प्रेयर करके पानी दिता ते मेरे पानी पच गया। मुड़ के वो साडे घरे 2 दिन रही, उन्हें रोटी भी दिती मैनू, मैं रोटी भी खाधी, वो भी मेरे पच गई। मेरी दीदी जदों चली गई ना उदों बाद मतलब फिर मेरा वही हाल हो गया। और उन्होंने आपको खामड़ा चर्च के बारे में बताया? नहीं, उन्होंने खामड़ा चर्च के बारे में नहीं बताया। साडे जवाई जी ने बताया। मेरी कुड़ी हुण थोड़ा चर ही होया विआही नूं सालक, ते उन्होंने दस्सिया सीगा। उन्होंने आपको चर्च के बारे में बताया? हाँ फिर जी। जब आप चर्च में आए कैसा लगा चर्च आकर? बहुत वधिया लग्या जी। क्या आया मन में जब आप चर्च आए? मैनू ऐदा लग्या भी मेरा छुटकारा हुण हो जाऊगा। और उसके बाद आपका जो विश्वास था वो बढ़ा? हाँ जी। और आपने फिर लगातार चर्च आना शुरू किया? हाँ जी। 22 जनवरी 2023 को ये बहन चर्च आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। दमे के रोगी चंगे हो जाओ, बीपी के रोगी चंगे हो जाओ, भागो। दमे के रोगी भागो, सब तरह के रोगी चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस।
सब तरह के रोगी राइट नाउ बी हील्ड इन जीसस नेम। और सिस्टर उस दिन आप चर्च में मौजूद थे, हाँ जी, आप मेन पंडाल में बैठे हुए थे। हाँ जी। आपने जब उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैं भज के देखिया, कदे नहीं सी बचपन तो लेके करते भी नहीं सी, मैं भज के ही नहीं देखिया, मैं जानती नहीं सी किद्दां भजदे हुंदे आ दुनिया, ते मैं भज के आई इत्थों तक। ओ तो मेरे पंडाल तो लेके इत्थों तक बड़ा गया, भज के आई, फिर मैं गवाही दी आ। और एकदम से कोई सांस नहीं चढ़ी आपको? नहीं। और आपने अपनी बॉडी में पहली बार दौड़ कर देखा और हाँ कोई जी। मतलब बिल्कुल बॉडी हल्की हो चुकी थी। हाँ जी। चर्च तारीफ करें, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। और 40 साल में पहली बार आपने दौड़ कर देखा। हाँ जी। और उस दिन से वो अस्थमा का रोग बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ जी। कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती, अब घर का नहीं, काम भी और खुद बचपन करते में- हैं। हाँ जी, ड्यूटी भी करती हैं। आप दौड़िए, आप चलिए चलिए। सब जितने ऑनलाइन बैठे हैं, जो चर्च में मौजूद हैं, सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस अद्भुत हीलिंग के लिए। शुरू से ही, बचपन से ही ये बीमारी के, अस्थमा के रोग के शिकार थे और 40 साल लगातार दवाइयां खाई हैं। अनगिनत डॉक्टर कहते 25 से 30, मुझे पता नहीं इससे भी अधिक हो सकता है, मेडिसिन खाई, कोई आराम नहीं, कोई फर्क नहीं। पर जब जीवित परमेश्वर की हजूरी में आए, प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और वो कर्ज, जो बीमारी थी जिसकी वजह से इनको जीने की आदत छोड़ दी थी, परमेश्वर ने उसे आजाद किया और ये बहन उस बीमारी से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। सिस्टर आप बताएं, कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? मैनू 3-4 महीने हो गए, बिल्कुल ठीक है जी। और एकदम से कोई पंप का इस्तेमाल नहीं आप करते हैं? नहीं, आप और नहीं करती जी। और जिन्होंने आपको सालों से बेड पे देखा, इस बीमारी में देखा, वो अब आपको देखते हैं, चलते, काम करते, क्या कहते हैं वो? बस खुश है, मेरे बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश है, कहते मम्मी साडी वधिया रहन लग गई है। सब थैंक्स करें। मैनू पता नहीं है। हालेलुया बोलते हुए चर्च हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए जीवन परमेश्वर के नाम को मैं मदे, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर जो आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम करता है, आपकी जिंदगी को बदलेगा, आपके हालात बदलेंगे, मायने नहीं रखता है। आप सालों से उस कर्ज में, बीमारियों में हैं, वो छुएगा और आपको फिर से नई जिंदगी के साथ आशीषित करेगा। सब थैंक्स करते हो, तारीफ करते हो सब जन। ब्रदर आप बताएं, नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? नाम? राजेंद्र सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? झारखंड के। झारखंड के। जी। इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी, आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुनना है। ये साथ में आपके वाइफ हैं, इनके पत्नी इनके साथ में आए हैं। पिछले 8 साल से इस भाई को हार्ट का रोग था, दिल की बीमारी थी। बहन आप बताएं कि आपने तो अपने पति को देखा होगा इस बीमारी में, कैसे ये रोग शुरू हुआ था इनके जीवन में? रोग ये शुरू हुआ था सर, इतना 8 साल से बीमारी हुआ है हार्ट के, तो डॉक्टर फिर लेके गए। फर्स्ट बार 1 महीना तक भर्ती रहे, पूरा 1 महीना तक भर्ती रहे, तो फिर डॉक्टर ने छुट्टी दे दिया, घर में वापस ले आए। घर में वापस लाए तो फिर 1 महीना जैसा रहे, फिर बीमारी उसी तरह उपट गया, तो फिर हॉस्पिटल लेके गए, तो 1 हफ्ता फिर रखे हॉस्पिटल में, तो फिर हॉस्पिटल से छुट्टी मेरे दे दिया, तो फिर वापस आए, घर में आए, फिर 15 दिन रहे, फिर उसी तरह होने लगे, तो फिर हॉस्पिटल पहुंचाए। इनको होता क्या था उस समय? धड़कन बढ़ जाता था, मतलब सांस रुक जाते थे, पूरे जैसा सांस, पूरी तरह सांस रुक जाते थे। डॉक्टर क्या बताते थे कि क्या कारण है इस चीज का? हार्ट खराब है, पूरी हार्ट खराब है। तो डॉक्टर ना हम हॉस्पिटल में 20 को बदल चुके हैं 8 साल में सर, 20 को डॉक्टर मतलब बदल चुके हैं। 20 डॉक्टर आप चेंज कर चुके थे? हाँ, चेंज कर दिए हैं, 20 डॉक्टर मतलब चेंज कर दिए हैं अभी तक 8 साल से। और डॉक्टर ने बोला था कि इनका जो हार्ट है, जो दिल है, वो ब्लॉक हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, पूरी तरह से एकदम खराब हो गया है। और जो मशीन इनके हाथ में है, ये कैसे इस्तेमाल करते थे, क्यों, किस चीज के लिए यूज करते थे इसको? ये बोला डॉक्टर की अथी करो, ऐसे कैसे लगाते थे ऐसे इसको? करो, मतलब सांस दवा खरीद के दिया मेरा, हम खरीदे, ये वाला बाहर से खरीदते थे सर। अब इसको एगो फोड़ के इसमें से इसमें डालते थे, इसमें डाल के ऐसे ही करते थे, ऐसे लगाते थे, और फिर ये कोड को होल्डर में, मतलब बोर्ड रहता है उसमें खोसते थे इसको। बिजली से चलता था ये? हाँ, बिजली लाइन से चलता है सर। तो इसको खोसते थे तो मशीन खड़खड़ खड़खड़ अंदर सांस के द्वारा जाता था,
तो कुछ राहत रहता था, कुछ पल भर के लिए राहत रहता था। और कितने मिनट तक लगातार लगा के रखते थे ये? 10 मिनट में लगाने पड़ता था सर, 10 मिनट में लगाने पड़ता था सर। जब शुरू होता था तेज सांस आने लगा, तेज मैंने पूरा धड़कन बढ़ जाता था तो लगाने पड़ता था। अब ठीक रहते थे तो नहीं लगाने पड़ता था। मतलब एक दिन में कितनी बार लगाते थे ये? 5-6 बार लगाते थे सर। तनी सुन के लिए, पल भर के लिए राहत रहता था, फिर उसी तरह हो जाते थे। और इनके इलाज जो ये कैप्सूल इनके हाथ में पकड़े, इसको मशीन में डाल के इसको इस्तेमाल करते थे, फिर काम पे ये जा नहीं पाते थे, घर का खर्चा कहाँ से होता था, कौन संभालता था? घर के खर्चा चल, मेरा इनको बेटा है, मेरे बड़ी बेटा है, वही मेरा कमा को सब खिलाता था। राजमिस्त्री वो काम करता है तो वही मेरे कमा के खिलाता था मेरे बाल बच्चे को। वही, क्योंकि आप भी ये आप इनके साथ रहते थे और ये पूरी तरह बेड के ऊपर थे। हाँ, बेड के ऊपर पूरी तरह से 8 साल से पूरी बेडे पर हैं सर। मगर मेरा बेटा था इनको, तो वही मेरे बेटे हैं, वही हम लोग के खिलाता था, खाना दाना कपड़े लाता, सब चीज हम लोग को वही पुराता था सर। वो नहीं रहता ना तो हमको क्या हाल रहता था, तो मेरा खुदे जानते। मतलब लाखों रुपए इलाज के ऊपर इनके खर्च हो चुका 4 था। लाख रुपया खर्चा कर दिए सर, फिर भी कोई इसमें अच्छा भी नहीं हुए, कोई अच्छा नहीं हुए सर। 8 साल से हम 4 लाख रुपया लगा चुके हैं। और इतना इलाज करवाया, 20 डॉक्टर यानी 20 हॉस्पिटल चेंज करके देख लिए, लाखों रुपए इलाज के ऊपर खर्च करके देख लिया, लेकिन जो हार्ट का रोग था वो खत्म नहीं हो रहा था, वो ठीक नहीं हो रहा था। इनकी जो बीमारी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और ये पंप मशीन जो इनके हाथ में है, ये बहुत ही बड़ी मशीन है, इसको हमेशा यूज करते थे। और जब ये ठीक नहीं हो रहे थे, फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में पता कैसे चला था? कामड़े चर्च के बादल में मेरे गांव के एगो भैया आए थे, उसको बज्जू नाम है, वही आए थे। तो बोले कि सगरे हम लोग थक गए भैया, दवा हुआ करवा उड़वा के। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि मर गया से मतलब मर जाएगा तो इसको पैसे काहे खर्चा कर रहा है, घर में ले जाओ, वापस कर लो। फिर घर में हम ले आए तो मेरे गोतनी को बेटा बोला कि यीशु मसीह बहुत कोई के जिलाते हैं, मुर्दों को सांस देते हैं, से एक बार यीशु मसीह में चल जाओ, इसके बाद तुम कहीं पर भी मत जाना, यीशु मसीह में चल जाओ। तो प्रार्थना मेरे गोतनी को बेटा यही भाई बज्जू भैया से प्रार्थना करवा दिए। मर गए थे भैया उस दिन, पूरे मरिए गए थे उस दिन, थोड़ा सा सांस भी नहीं चल रहा था। तो हम लोग बहुत रो रहे थे, बहुत पटका रहे थे। अभी बेटा नहीं रो रहा था, बेटा इसके साथ में थे, हम रो रहे थे, मेरे घर वालों भी रो रहा था। तो मर चुके तो प्रार्थना किए तो दम सुखबुक आने लगे, सुखबुक करने लगे। तो हम लोग कहे कि अब जी जाएगा, उसी तो थोड़ा अथी करने हिलाने लगे हाथ पैर। फिर हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल ले गए तो कुछ राहत हुआ भैया, फिर ऐसे हॉस्पिटलों में मर चुके, दोबारा भी मर चुके थे। तो फिर प्रार्थना करे, कामड़े चर्च को बारे में वो नंबर दिए, तो ऑनलाइन से प्रार्थना दीदी लोग करते थे। तो ऑनलाइन से देखते मेरे 4 महीना हो चुका है। अभी यहाँ अले मेरा पिछली महीना में 7 तारीख को यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अपने आदमी को छोड़ के मैं अपनी घर चल गए थे, पैसा कुछ दिक्कत हो गया तो हम घर अपने आदमी को छोड़ के चल गए थे। तो हम सोचे कि बड़ी मीटिंग 13 तारीख को है, तो मैं 11 को गाड़ी पकड़े, ट्रेन 11 को पकड़े, तो आज 13 को हम पहुँचे हैं, आज 11-12 बजे के लपेट में। गवाही देने के चलते हम झारखंड रांची से आए हैं। तो मैं गवाही दे रहे हैं कि मेरा पति जिंदा हो गया, पूरी तरह से जिंदा हो गया। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए, मेरा डॉक्टर ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया, 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 जय मसीह की। ये आज स्पेशल झारखंड से, रांची से यहाँ गवाही देने आए हैं। 8 साल हो चुके थे इस रोग के कारण, और डॉक्टर ने बता दिया था कि इनकी सांस बंद हो चुकी है, ये डेड हो चुकी है एक तरह से। मर गए, बोले कि मर गया, हार्ट खराब हो गया, तुम पैसा काहे खर्चा कर रहे हैं, तुम घर में वापस ले जाओ। तो हम लोग तो पूरी रोए रहे थे। मगर एगो कामड़े चर्च के मेरे गांव के भैया आए थे बज्जू, वही नाम बताए तो हम आए कामड़ा चर्च में। भैया झारखंड रांची से आए, हम लोग को 3 दिन सफर लगता है ट्रेन से आने में। आज हम अकेले आए हैं, इतनी बड़ी बच्चा को लेके आए, 3 दिन में ट्रेन से आए वापस। तारीफ करें। गवाही देने के चलते भाई हम आए थे कि गवाही दे के मैं जाऊंगा, मेरा पति जिंदा हो गया, इसलिए आ गए। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। सबसे उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे जो मुर्दों को जीवित करता है। और 8 जून पिछले महीने 8 जून 2023 को ये पहली बार जब चर्च में आए थे, तो इनको जब चर्च में लाया गया था, आपको व्हीलचेयर के ऊपर लाया गया था। हाँ जी जी, व्हीलचेयर के ऊपर इनको यहाँ पे चर्च में लाया गया,
और उस दिन जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। सारी बीमारियां, सारे रोग आउट 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 आउट। तुम फ्री हो यीशु के नाम में। मैंने कहा तुम फ्री हो यीशु मसीह के नाम में। और जब प्रार्थना को रिसीव किया तो उसके बाद क्या हुआ आपके पति को? उसके बाद इन्हीं से पूछिए ना, बोले कि बहुत तरह से अच्छा लगा, अच्छा मेरा होगा, बहुत अच्छा तरह से एकदम अच्छा बढ़िया लगा। लगने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। तब इनको कहे कि आइए हमको ले चलिए घर। और बोले कि इस ले व्हील चेयर चलो। का उसके बाद कभी इस्तेमाल नहीं किया आपने? व्हील चेयर छोड़ दिया। हाँ, आप पूरी चल के तरह देखे से। जरा, चलिए चलिए चलिए। ये तारीफ आपकी बड़ी होनी चाहिए क्लीसियस, बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में उछल उछल के थैंक यू जीसस। और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हुए ये जीवित गवाही आपके सामने खड़ी है कि परमेश्वर ने इनको हील किया, इनको चंगा किया, आज जीवित है और आपके सामने खड़े हैं। एक बार जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया, सबसे परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया। और आज 1 महीने से ऊपर हो चुका है ये भाई को ठीक हुए, उसके बाद एक भी बार इन्होंने इस मशीन का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे ही है? हाँ, ऐसे ही है। और कोई इस मशीन का उन्होंने एक भी बार? हो गया, 4 महीना हो गया। 4 महीना से ये दवा को छोड़ दिए हैं, पूरी तरह ये दवा को 4 महीना से छोड़ दिए हैं। ये दवा चलते रहता था, दिन भर में 6 बार 7 बार लगाते थे। ये दवा एक बार भी नहीं लगा रहे हैं, 4 महीने से पूरी तरह इस दवा को छोड़ दिए हैं। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें ऊंची आवाज में। परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी के लिए जोर से तालियों के साथ इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करें। सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम कुलदीप कौर है और ये मोगा ब्रांच की गवाही है। पिछले 17 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और इन अटैक्स के कारण इन्हें सपने में सांप और मरे हुए लोग दिखाई देते थे और हर समय इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे कोई काला साया इनके साथ चल रहा है। और ये अटैक्स इनके साथ इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि इन्हें खुली आंखों से दुष्ट आत्माएं दिखाई देती थी और इन अटैक्स के कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी। ये पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे। हमेशा इनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते थे, सुसाइड करने के थॉट्स आते थे और इन्होंने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। एक बार इन्होंने मेडिसिन की ओवरडोज लेकर और 2 बार अपने आप को फांसी लगाकर इन्होंने मारने की कोशिश की। और इन्हीं अटैक्स के कारण इस सिस्टर ने अशुद्ध चीजें खाना शुरू कर दी और ये डेली मिट्टी को, कच्चे चावल को खाते थे, जिसकी वजह से इनको लीवर का रोग हो चुका था। अगर ये कुछ भी खाते थे इन्हें कुछ भी पचता नहीं था, जिसकी वजह से इनका जो ब्लड था वो सिर्फ 4 से 5 ग्राम रह चुका था। ये अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे। इनकी फैमिली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर किसी ने इनको खमरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और 25 दिसंबर 2019 को जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए इस प्रार्थना को किया, मैं उन दुष्ट आत्मा को अरेस्ट होते हुए देख रहा हूं। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब तरह का दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। और ये बहन बताते हैं उस समय ये खामरा चर्च में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्माहट महसूस हुई। इन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने इनको टच किया है और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया वो दुष्ट आत्मा के अटैक पूरी तरह से खत्म हो चुके थे और आज 3.5 साल हो चुके हैं। ये बहन पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। इस ब्रदर का नाम संतोष है और ये यूपी से हैं। भाई आप बताएं आपकी उम्र कितनी है अब? 40 साल। और 6 साल से, जब आपकी ये 6 साल की थी तब से आपको कान का रोग था? हाँ, तब से कान से मेरा रोग था और जब ये बहता था तो स्मेल आता था।
और क्या क्या मुश्किल, क्या क्या दिक्कतें आती थी? मुश्किलें आती, मेरे सिर में इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि मैं जैसे नसें फट जाती थी, फट जाएगी, अब मैं क्या करूं। फिर उसके बाद मैं ऐसे ऐसे दवा लेते, डॉक्टर के पास कई ले गए, आराम नहीं हुआ। तो और घर में जब आपको कोई बुलाता था तो कोई आप सुनते नहीं थे? सुनाई मेरे को देता था, लेकिन डबल आवाज सुनाई देती थी। और फिर प्रॉपर क्लियर नहीं सुनता था? प्रॉपर क्लियर नहीं सुनाई देता। छां छां की आवाज, जहाँ जहाँ की आवाज आती थी। और जब आप डॉक्टर के पास गए तो क्या कहा डॉक्टरों ने? डॉक्टर कहा कि ये दवा खाओ, आराम हो जाएगा। तो दवा मैं खाता था, जब तक दवा खाता था आराम हो जाता था। फिर उसके बाद 1 महीने 2 महीने के बाद में मैं ऐसे दवा खाया, बहुत परेशान हो जाता था। पढ़ाई में भी मेरा मन नहीं लगता था, दर्द होता था, रातों दिन ऐसे कभी कभी दर्द होने लगता था। और फिर ऐसे परेशान होते थे, कभी इस डॉक्टर किसी इस डॉक्टर, जहाँ कोई बता देता था डॉक्टर के, वहाँ जाते थे। तो डॉक्टर दवा देते थे तो लेकिन दवा देते थे, कहते बस ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर वही थी, परेशानियाँ रहती थी। और पिछले 34 साल से आप इस बीमारी में थे? हाँ, 34 साल से बीमारी में थे। कितने डॉक्टर बदले हैं? उस करीब मैं 10-12 डॉक्टर तो बदल दिए थे। और मेडिसिन ट्रीटमेंट चलता रहा? हाँ, चलता रहा। कोई और आराम नहीं था? कोई आराम नहीं। जब आराम नहीं आ रहा था तो लोग आपका मजाक उड़ाते थे? मजाक उड़ाते थे, और मुझे बहरे बहरे कह के कोई बोल देता था। लड़ाई झगड़ा मैं कर लेता था किसी से, जो कर लेते थे। उसके बाद फिर मैं ऐसे सुनाई नहीं, बहरे बहरे कहते, मेरे शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो मैं बहुत निराश हो गया। तब दवा ऐसे खाते खाते मैं बंद ही कर दिया, दवा ही नहीं खाना बंद कर। क्या आ रहा था उस समय मन में कि आराम नहीं आ रहा है, 34 साल हो चुके इस बीमारी में? तो मेरे मन में आता था, यार मेरा कान ये खराब हो जाएगा, तो काम खराब हो जाएगा, कोई सुनाई नहीं देगा, तो मेरे को यही नाम पड़ जाएगा, मेरा बहरा बहरा नाम पड़ जाएगा। और फिर उस समय आपको भाई चर्च के बारे में कैसे पता चला? चर्च के बारे में मैं यहाँ जलंधर आया तो काम कर रहा था। तो फैक्ट्री में एक भाई मेरे से बोला, यार एक चर्च है, वहाँ अगर जाएगा तो तेरी बीमारी कोई दिक्कत होगी तो तेरा ठीक हो जाएगा। तो मैं कहा, यार ये कान कभी हो जाएगा ठीक? बोला, कोई भी दिक्कत होगी वहाँ आराम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और फिर उनके कहने पर आप चर्च आए? हाँ, तो उसके बाद मैं चर्च में आया तो करीब 1 बार आया, मैं चला गया, फिर दोबारा नहीं आया। 1 महीना 2 महीने आया ही नहीं। फिर एक दिन मन में ऐसे आया, मैं यार चलते फिर देखने आया। तो फिर देखने मतलब लगातार मेरे को अच्छा लगा। फायर प्रेयर में सुना तो मुझे अच्छा लगा, मुझे कुछ महसूस हुआ, मैं नहीं कुछ है। तो मैं यहाँ से जब चला गया तो मैं लगातार आने लगा। और फिर विश्वास बढ़ा आपका? हाँ, गवाहियाँ देखा तो मेरे को विश्वास बढ़ा कि यार मैं यहाँ चंगा होकर ठीक हो जाऊंगा। इस तरह ये भाई चर्च लगातार आने लगे। 18 जुलाई 2021 को जब ये भाई मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। जितने लोग बहरे हैं, 1 कान से 2 कान से आगे आ जाओ। अगर कोई सुन नहीं पा रहा मेरी आवाज को, तो आप उसका पड़ोसी, उसकी फैमिली मेंबर जानता है कि ये बहरा है, उसको आगे लेके आओ। अपने हाथों को हिलाओ, अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रखो, दोनों कानों के अंदर अपनी उंगलियां डाल लो, सब जो आगे खड़े हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, आज खुदाबंद तुम्हें ये बताएगा कि वो जीवित परमेश्वर है, और ये लोग जान लेंगे कि इस धरती पर जीवित खुदाबंद जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह, वो आज भी जीवित है। मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूं, गूंगी, बहरी, दुष्ट आत्मा को कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कानों को मैं कमांड करता हूं, चंगे हो जाओ। रिसीव करो इस चंगाई को यीशु मसीह के नाम में। मैं नए पर्दों को बोलता हूं, वो कानों में एंटर करें। मैं नए पर्दों को कमांड करता हूं, आपके कानों के अंदर जाएं, इन्फेक्शंस खत्म हो जाएं, हीलिंग आपकी बॉडी के अंदर एंटर करे। कान अभी सुनने लगे, अभी कान सुनने लगे, अभी कान सुनने लगे, अभी कान सुनने लगे। ये आमीन जितना ऊंचा, ये कान उतना बड़ा खुलने वाला है। और भाई आप उस दिन चर्च में थे? हाँ जी। आगे आए? हाँ। आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया? हाँ, उस दिन मैं रिसीव किया। उसके बाद मैं जैसे कान पे हाथ रखने बोले, मैं ठंडा, जैसे मेरे शरीर ठंडी हो गई, कान मेरा एकदम ठंडा हो गया। तो फिर मैं कहा, यार कान देखा, तो घर गया
घर पे गया तो मैं 2-1 दिन देखा तो मेरा कान एकदम मतलब जो मेवाद आती दर्द होता सारा बंद हो गया था, ठीक हो गया था। उसी दिन से आज मेरा 2 साल लगभग 2 साल से कान आज तक बहा नहीं, ना दर्द हुआ, कभी नहीं दर्द हुआ। और प्रॉपर सुन रहे हैं आप हाँ, उस दिन से? प्रॉपर सुन रहे हैं, एकदम अच्छा चंगाई से एकदम सुन रहा हूँ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च, क्योंकि यही है वो जीवत हजूरी, जहां खुदा आपके मरे हुए अंगों को जीवित करता है। हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए। ये रोग कितनी एज से था आपको? ये मेरे 6 साल के जब हुआ तभी से शुरू हो गया था। और 34 साल ये रोग बीमारी रही है? 34 साल से बीमारी था मेरा। और अब कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? इस समय मैं 2 साल से सही हो गया और एकदम से बिल्कुल क्लियर, सफाई, क्लियर सुनाई देता है। सब तारीफ करते हुए, थैंक्स करते हुए, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर जीसस है, जो आप में पार्ट चेंज करने की ताकत रखता है, वो आपकी बीमारियों से आपको हील करने की ताकत रखता है। सब थैंक्स करते हुए, धन्यवाद देते हुए, हाथों को उठाते हुए, ऑनलाइन चर्च जहां भी मौजूद है, सब धन्यवाद दे उस परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए, उसके चर्च कार्य के लिए थैंक्स करते हुए, धन्यवाद देते हुए। ब्रदर क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद। कहाँ के रहने वाले आप? मैं बलिया का रहने वाला, बाकी जलंधर में भी मकान बनाए, यहाँ भी रहता हूँ। 2018 में इनके अचानक बॉडी की लेफ्ट साइड ने काम करना बंद कर दिया, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। आप बताएं, जब आपको डॉक्टर के पास आपके लोग लेके गए तो डॉक्टर ने क्या बताया? चेक करने के बाद क्या हुआ कि आपको? ठीक नहीं हो रहा था, 3-4 साल हो गया, 4-5 डॉक्टर भी चेंज किए, अच्छा नहीं हुआ। फिर बाद में 2-3 साल हो गया तो डॉक्टर ने बोला था कि जो बॉडी की एक नहीं साइड के पैरालाइज हो चुका है। पैरालाइज पूरा डेड हो गया था, साइड पूरा। फिर कैसे घर में रहते थे? कौन घर में संभालता मेरे था? बच्चे बाथरूम ले जाते थे, कपड़े पाते थे, मिसेज मेरे साथ काम करती, सारा करती थी। आप क्या काम करते थे उस वक्त? मैं फुटवियर के रिबोक, नाइकी, एडिडास के कंपनी हरिद्वार में है, उसमें मैं जॉब करता था सर। और जब पैरालाइज का अटैक हुआ उसके बाद से जॉब? 6 साल हो गया सर, मतलब वो जॉब छूट गई। और कितने डॉक्टर चेंज किए इलाज के लिए? डॉक्टर ने 4-5 साल इलाज कराया, नहीं फर्क पड़ा। तो किसी भाई ने मेरे के बोले जे खमरा चर्च में आप जाओ तो पैरालाइज के रोग ठीक होता है। फिर मैं यहाँ आया, फिर मेरे बच्चे भी आने लगे, साथ में गाड़ी में बैठा के ले आते थे। फिर मेरे हमेशा आता जाता रहा। फिर भगवान ने इस दिन 9 तारीख में जब आया यहाँ चर्च में, जब इमरजेंसी रूम में बैठा था तो अचानक सर ने बोले जो पैरालाइज के बीमारी वाले हैं वो चंगे हो जाए। मैं रिसीव किया, वह लाया तो उसी पर झंझनाहट गई, शरीर खुल गई। फिर आगे गवाही देने के लिए छड़ी को आपने उसी टाइम छोड़ के चल के देखा? छड़ी मैं छोड़ के मैं खुद गवाही देने आ गया और चल के देखा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस समय? तो आप चल के देखे जरा, चलिए तारीफ करें सब कलीसिया इस हीलिंग के लिए, इनके जीवन में जो काम परमेश्वर ने किया उसके लिए जोर से तालियों के साथ सबसे परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और जितने भी जन आज इमरजेंसी सेक्शन में आप पैरालाइज पेशेंट्स है या एक्सीडेंटल रोगी हैं, आप छड़ियों के शिकंजों के सारे चलते हैं, आज बिलीव करें कि जब परमेश्वर के दासी हमारे बीच में आएंगे, आज बड़ी मीटिंग है, अनॉइंटिंग ऑयल आपको दिया जाएगा। और जब आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, आज आपकी गवाही का दिन है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज परमेश्वर के बड़े कामों को आप होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोले कलीसिया, और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस चंगाई के लिए ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए हालेलुया, सब हालेलुया, खुदा के नाम को महिमा दें, उसके नाम को धन्य कहते हुए, उसकी तारीफ करते हुए। इस सिस्टर का नाम गोगी है और ये गुरदासपुर ब्रांच की गवाही है। इस फैन की गवाही है कि पिछले 41 साल से इन्हें दुष्टात्माओं के अटैक होते थे, इन्हें सोते समय दबाव पड़ते थे और इनकी आवाज टोटली बंद हो जाती थी। सपनों में इन्हें मुर्दे लोग दिखाई देते थे, इनको अंधेरे में बहुत ही ज्यादा डर लगता था। सपनों में दुष्टात्माएं इनके साथ गलत संबंध बनाता था। इसी अटैक के कारण इनको सपनों में सांप दिखाई देते थे, गंदगी दिखाई देती थी, गंदा पानी दिखाई देता था। और इसी अटैक के कारण इनको खुदकुशी के विचार आते थे और इसी अटैक के कारण इनके फुल बॉडी में पेन रहता था, जिस वजह से ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे और इनकी मदर ही इनके घर का सारा काम करती थी। फिर 1999 में इनकी मैरिज हुई तो इन पर दुष्टात्मा के अटैक और भी ज्यादा बढ़ गए।
और इनका अपने पति से बहुत ही लड़ाई झगड़ा होता था। इनकी मैरिज लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये बहन बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे, ये अकेले रहते थे, हमेशा सोचते रहते थे, रोते रहते थे और इनके मन में नेगेटिव थॉट्स आते थे। ये बहन कई अन्य जगहों पर भी गए पर इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। फिर इनकी हालत को देखकर इनके पड़ोसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। ये लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे, मीटिंग को अटेंड करते रहे, गवाहियों और वचनों को सुनते रहे और इनका विश्वास हुआ कि इस चर्च में आकर मैं हील हो जाऊंगी। फिर 21 अक्टूबर 2018 को संडे होली कम्युनियन मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की और इस सिस्टर ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए बोलो, जाने के लिए बोलो। वो आत्माएं जो बीमारी का कारण है, आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। आपको गुस्सा करना है उस दुष्ट आत्मा के ऊपर, निकालो उसे यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में। होली गोस्ट फायर के साथ मैं आपको छूता हूं। रोग वाली जगहों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। जहां शैतान ने कब्जा किया वो छुए। शैतान निकल जा, निकल, आउट, से आउट। और जैसे इस सिस्टर ने उस प्रार्थना को रिसीव किया, ये उसी समय पवित्र आत्मा से भर गए और इनको अपनी बॉडी में पूरा हल्कापन महसूस हुआ। अब इनको कोई भी दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते और अब ये 4 साल 8 महीने 11 दिन से बिल्कुल उस दुष्ट आत्मा से फ्री है। और इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते। अपने हाथों को उठाए, सब जन थैंक्स करें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस सिस्टर का नाम रानी है और जलंधर से हैं। 4 महीने पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था। सिस्टर आप खुद बताएं, जब ये अटैक हुआ उस समय कैसी कंडीशन थी, कैसे हालात थे आपके? मैनू दूजे महीने 30 तरीक को पैरालिसिस का अटैक होया तो फिर मेरी सज्जी बांह रुक गई, मेरा मूँह टेढ़ा हो गया, सिर 'ਚ दर्द बड़ी रहिंदी सी, अख 'ਚ पानी बड़ा निकलदा सी। तो फिर मैनू काफ़ी मतलब फील दर्द बड़ी रहिंदी सी रात नूं। तो फिर मैं प्रभु का खून लगाती रही रात नूं। तो सुबह मैं क्या अपनी बेटी नूं भी मैनू हुण मेरी तो बस हो गई है भी मैनू ले जा हॉस्पिटल। बेटी मेरी हॉस्पिटल लै गई जब, तो फिर गुरु नानक मिशन लै गए रात नूं मेरे को। तो फिर वो कहते भी तेरा मूँह टेढ़ा लगदा। मैं कहा मैनू तो लगदा नहीं हैगा। कहते नहीं टेढ़ा, कहते सुबह आएगा डॉक्टर, फिर वो तुहानू दसूगा, दाखिल करूगा। फिर जब सवेर नूं मेरी बेटी तो मेरा जवाई लैके गए हॉस्पिटल। तो फिर मैनू उन्होंने दाखिल कर दिता। फिर मेरे ग्लूकोज वगैरह लगाया, उन्होंने टीके लगाए, फिर मैनू फर्क नहीं पिया। फिर उन्होंने 2-3 दिन रखिया। तो फिर मतलब दवाई दारू करते रहे। मैनू विश्वास ही वैसे तो प्रभु के उत्ते मैं प्रभु च बनी हुई हाँ 2019 दी। और आपने उस समय लगातार मेडिसिन खाई? हाँ जी, पर हाँ कहीं जी। से कोई आराम नहीं था? नहीं जी। फिर आपको डॉक्टर चेंज करना पड़ा? हाँ जी। नेक्स्ट जहां अगले डॉक्टर के सेकंड डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने आपका इलाज किया? हाँ जी सर। पर कोई आराम नहीं था? नहीं जी। उस समय ना तो आप कुछ खा पाते थे? नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी अगर आपको को खाते थे तो वो फेस से टेढ़ा होने के कारण बाहर आ जाता था? हाँ जी, हाँ जी। और कौन संभालता था क्या आपके उस समय? मेरी बेटी ब्याही हुई है इत्थे ही। तो फिर वो मेरा जवाई मेरे को छड्ड गया सी। फिर वही मेरी देखभाल करदी सी, घर दा सारा काम भी करदी सी, मैनू खाना भी दिंदी सी। खाना तो बिल्कुल मेरे को रोटी भी नहीं सी खा हुंदी, ना बिस्कुट खा हुंदा सी, बस पानी दे सहारे सी। जे मेरे को जूस भी दिंदा सी तो मैनू मिठा बड़ा लगदा सी। मैं उन्होंने कहती सी मैनू पानी पा के दे, मैनू मिठा बहुत लगदा। मैं चमचियां दे नाल बिल्कुल ऐन मूँह तां उपर नूं करके नगांदी हुंदी सी, बिल्कुल मेरे को तो खाई नहीं सी हुंदा। और आप उस समय टोटली बेड पर चले गए थे? हाँ जी, मेरी बेटी बस देखभाल करदी सी। इस बहन का विश्वास था, ये पहले से परमेश्वर को जानते थे, खुदा की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे कि परमेश्वर आप मुझे हील करेंगे, कुछ भी क्यों ना हो। डॉक्टर कर रहे हैं अपना इलाज पर नहीं हल हो रहा है, मुझे पता है तू ही मुझे चंगा करेगा। विश्वास में बढ़ते गए। 25 जून 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे चर्च में, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आप जैसे ही अपने इस हाथ से अपनी लाइफ को, फैमिली को, बॉडी को, सिस्टम को, फाइनेंस को, कैरियर को, सेवकाई को टच करेंगे, खुदावन उसे टच करेगा और आपको छुड़ाएगा।
और सिस्टर आप उस दिन चर्च में थे, आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव हाँ किया। जी, मैं अपने लिए रिसीव किया। मैं फिर उस दिन हील हो गई, मैं बिल्कुल बाँह अपनी चला सकती, मेरा मुंह भी सही हो गया, अख भी मेरी बिल्कुल ठीक हो गया। प्रभु ने मैनू बहुत। और उस दिन से आप बिल्कुल हील हो चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी, कितने मैं कितने बिल्कुल दिन हो ठीक चुके हैं गई। आपको बिल्कुल ठीक? मैनू 19 दिन हो गए, मैं 6वें महीने 25 तारीख को मतलब हील हो गई। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। आप देख रहे हैं उस सिस्टर को, अपनी वो बाजू को उठाएं जो मूव नहीं कर पाते थे। सब धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। खुदा ने हील किया एकदम से, प्रॉपर पूरी रीति से इनको, फिर से वैसे के वैसे ही फेस बिल्कुल एकदम से सही हो चुका है। परमेश्वर के इस बड़े अद्भुत काम के लिए धन्यवाद देते हुए सब जन हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए उस जीवत परमेश्वर को जय जयकार करते हुए सब जन सब 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 थैंक्स करें, धन्यवाद दे परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए। आज आप कैसे भी क्यों नहीं आए, जितने इमरजेंसी में बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, आप विश्वास करें आज ये मसा आपको फिर से खड़ा करेगा। आप नाचते झूमते हुए अपने घरों में जाएंगे, खुदा आपको खुद की गवाही के साथ खड़ा करेगा। थैंक्स करें, धन्यवाद दे सब जन। इस बहन का नाम राजविंद्र कौर है, कपूरथला के ये रहने वाले हैं। ये गवाही इनकी बेटी की है। कितनी उम्र है आपकी बेटी की? 2.5 साल। क्या हुआ था इसको जब ये पैदा हुई? ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੋਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। फिर डॉक्टर क्या बताते थे कि कैसे क्या करेंगे? ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। और जब ये यूरिन पास करने के लिए यूरिन आता था तो ये चिल्लाती थी, उस समय रोती रहती थी। हाँ जी, हाँ जी। और इनकी अपने बच्चे के इस फ्यूचर को देख के आप बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। हाँ जी। जब बाकी लोगों को पता चला, परिवार या आस पड़ोस वाले क्या बोलते थे फिर? ਸਾਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਖਰੇ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਰ ਆਏ ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। और उस समय आपके पूरे परिवार के दिमाग में यही चीज चलती थी। हाँ जी। इसी चीज को सोच सोच के सभी दुखी थे उस टाइम। हाँ जी। और फिर कैसे परमेश्वर ने चमत्कार किया, कैसे काम हुआ आपके जीवन में? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਥੋਲ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਲਾਲ ਲਈ ਫੋਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਤੇ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। कितने महीने से? 9 महीने हो गए। तारीफ करें एक बार जोर से इस बड़े हालेलुया। मिरेकल के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हुए, जो हालेलुया। असंभव को संभव करने की सामर्थ्य रखता है, उसके लिए जोर से ऊंची आवाज में कलीसिया हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि ये लगातार इन्होंने जब चर्च में आना शुरू किया तो 23 अक्टूबर 2022 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। उस प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपनी बेटी के लिए रिसीव किया। हर एक जन जो खुदा की हुजूरी में आज है, ब्रांचेस में, चर्च में, सब ब्रांचेस ऑयल से उनको मसा करो। बरकत की, वो आत्मिक, वो शारीरिक, दोनों तरह की उन पर घोषणा करो। वो खुदाबंद के मुंह कहलाएं, बड़े कार्य करें, वस्त्रों को संभालने की ग्रेस उनकी जिंदगियों में आए और वो सेम ना हो। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। अभी इस वक्त आपकी बेटी की उम्र कितनी हो चुकी है? 2.5 साल दी। 2.5 साल की हो चुकी है और हाँ जी। 9 महीने से ये प्रॉपर हील है। हाँ जी। तारीफ करें इस अद्भुत काम के लिए जो परमेश्वर ने Thank you, इनकी बेटी के Jesus। जीवन में किया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस बड़े अद्भुत काम के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। ये गवाही बरनाला चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम कुलदीप सिंह है और इनकी गवाही है कि पिछले 26 साल से ये भाई तंबाकू का नशा करते थे और इन्हें इतनी ज्यादा तलब लगती थी कि ये मॉर्निंग उठते ही तंबाकू का नशा शुरू कर देते थे और ये एक दिन में 7 से 8 बार तंबाकू का नशा करते थे। और जब इन्हें नशा नहीं मिलता था तो इन्हें बहुत ज्यादा तलब लगती थी, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती थी और इस नशे के कारण इन्हें खाना तक डाइजेस्ट नहीं होता था, जिस कारण ये काफी वीक हो चुके थे और ये कुछ भी खाते थे तो इन्हें पचता नहीं था, क्योंकि तंबाकू खाने की वजह से इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी। इन्होंने लगातार 5 से 6 साल इन्होंने लगातार दवाइयां खाई, 4 से 5 इन्होंने डॉक्टर भी चेंज किए, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, इनकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ये नशा छोड़ना तो चाहते थे लेकिन ये छोड़ नहीं पा रहे थे, इन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था
कि मैं कैसे नशा छोड़ूं। और फिर इनकी कंडीशन को देखकर इनके रिलेटिव्स ने इन्हें बरनाला चर्च ब्रांच में बताया, और ये वहां पे चर्च गए। इन्होंने जब गवाहियों को सुना, वचन को सुना, तो इन्होंने फेथ किया कि परमेश्वर मुझे भी जरूर आजाद करेगा। और फिर 24 जुलाई 2022 संडे मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की थी। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। शैतान को, रुकावटों को डांटे इस अनॉइंटिंग के नीचे, डांटे, आउट करें शैतान को, आउट करें रुकावट को, नशे की आत्मा, गंदगी, अशुद्ध आत्मा, बीमारी, जादू, और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ बरनाला चर्च ब्रांच में अपने लिए रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, और इन्हें उसी टाइम वॉमिटिंग आई। वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर गया, और अब ये 11 महीने 19 दिन से पूरी तरह से आजाद है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए कि परमेश्वर का आत्मा ब्रांचेस में बड़े कामों को कर रहा है। जोर से अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर, क्या नाम है आपका? सुनीता। कहाँ से हैं आप? अम्बरसर से। पिछले 30 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं। हाँ जी, बस। आप खुद बताएं क्या होता था आपको, क्या गवाही है आपकी? ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਸਰੇਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਸੱਪ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 6 ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਕਜੂਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੀਲੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਡੀਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਕਜੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਤ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। और जब आप सुबह उठते थे तो आपकी बॉडी के ऊपर कट लगे होते थे? हाँ जी ब्रदर जी, मेरे कपड़े ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਗਏ ਹੈ। और जिस वजह से आप हमेशा अकेले मतलब कमरे में रहते थे? हाँ जी ब्रदर जी, मैं इकल्ली रहना चाहती सी क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। और अटैक बढ़ रहे थे लगातार? हाँ जी ब्रदर जी। और आप इसी अटैक के कारण डिप्रेशन में चले गए थे? हाँ जी ब्रदर जी। परिवार में आपका स्वभाव बिल्कुल बदल चुका था? हाँ जी ब्रदर जी। कैसे आप अपने हस्बैंड और परिवार में रहते थे? ब्रदर जी, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਦੀ ਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और मैरिज लाइफ जो थी आपकी इसी कारण डिस्टर्ब हो चुकी थी? हाँ जी ब्रदर जी। और इसी आप अटैक बढ़ने के कारण आपके मन में सुसाइडल थॉट आते थे? हाँ जी ब्रदर जी। आपने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की? हाँ जी ब्रदर जी। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਰਨੈਲ ਪੀ ਲਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਨੈਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ खुद ही कहते हैं कि तू अपने आप को खत्म कर दे। बहुत परेशान सी मैं। और आपने 6 बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश की? हाँ जी ब्रदर जी। कभी और जेडी दवाई पई हुंदी मैं ओही खा लैंदी सी कि मैं मर जावां। कभी कोई पाउडर पिया हुंदा मैं ओही खा लैंदी सी कि मैं मर जावां। मैं जीना ही नहीं सी चाहती। मैं बड़ी परेशान सी। जो भी मेरी चीज पई हुंदी सी कोल, ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ।
और जब आप इस तरह दुखी हो चुके थे, परेशान थे, फिर चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। मीटिंग को आपने अटेंड किया, ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ गवाहियों को सुना, कैसा लगा, क्या फील किया ਜਦੋਂ आपने? ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾओं ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। और इस तरह आप लगातार चर्च में आते रहे। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। 29 सितंबर 2019 में ये बहन चर्च में थे और मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो परमेश्वर के दास ने उस दिन प्रार्थना की। मैं देख रहा हूं आपकी लाइफ में आप डिस्कनेक्ट, आप अलग हो रहे हैं शैतान से। बॉडी अलग हो जाए शैतान से, सेहत अलग हो जाए शैतान से, डिमोनिक सारे कनेक्शन टूट जाएं, दुष्ट आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाएं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। और सिस्टर उस दिन आप चर्च में थे, ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ। आपने उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया, ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। क्या हुआ उसके बाद फिर? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਝੁੰਡ ਦਾ ਝੁੰਡ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ। हालेलुया। मैं नारे सब थैंक्स करे, तारीफ करे चर्च। दुष्ट आत्मा तो आजाद हो गई। मैं धन्यवाद देते हुए इस बड़े छुटकारे के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। और सिस्टर उस दिन से आप बिल्कुल आजाद हैं? हाँ जी ब्रदर जी, मैं आजाद है। कितने समय से बिल्कुल ठीक है अब? मैं 3 साल तो आजाद है ब्रदर जी। कोई दबाव नहीं पड़ता, कोई अटैक नहीं होता, कोई दबाव नहीं पैंदा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हुण मेरी जिंदगी जे बिल्कुल ही चंगियाई में अपने पति ना खुश रहनी है, बच्चा ना खुश रहनी है। मेरी मैरिज लाइफ इन्नी वधिया हो गई है कि मैं परमेश्वर विच आनंद हो गई है। और हर टाइम मैं प्रे करती है, बाइबल पढ़ती है, प्रभु दे वचन सुनती है और असी चर्च आने हैं। पूरी फैमिली साड़ी खुश है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती है, अपनी दास और अपने परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती है जिन्होंने मेरे वास्ते प्रार्थना की और मैं रिसीव की और मैं आजाद हो गई। आज मैं सारे बहन भरावां सब अपने होठों को खोल दो, जय जयकार करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। जीवत परमेश्वर के नाम को महिमा दे, क्योंकि धरती पर केवल प्रभु यीशु मसीह जीवत परमेश्वर है। बाइबल कहते हैं वो बांधा गया ताकि आप छुड़ाए जाएं। उसने आपकी आजादी के लिए, आपकी चंगियाई के लिए कीमत अदा की है। थैंक्स करें, धन्यवाद दें उस जीवत परमेश्वर को, धन्यवाद दें। सब तारीफ करते हुए, धन्यवाद देते हुए सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनजीत कौर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अमृतसर, जिला अमृतसर, पिंड खलचियां है मेरा। पिछले 3 साल से आपको रीढ़ की हड्डी का रोग था। यस। क्या प्रॉब्लम रहती थी इसके कारण आपको? जब मुझे रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम था तो मुझे काम करने में बहुत दिक्कत थी, चलने में दिक्कत थी, तो मैं ऐसे थोड़ा झुक जाती थी, झुक के जाग के, जैसे कुबड़े लोग चलते। हाँ जी, हाँ जी। आप चल के दिखाएं पहले कैसे चलते थे। हाँ, चल के आगे तक चल के जाएं आप। ऐसे हो जाती थी मैं, जब दर्द होता था, ज्यादा निकलता था तो मैं ऐसे हो जाती थी। और 3 साल हो चुके थे इसी रोग के कारण। इनका जो कुब निकल चुका था और कुबड़े होके ये चलते थे। और 3 साल आपने इलाज करवाया, दवाइयां खाई डॉक्टर से। डॉक्टर क्या बताते थे, हुआ क्या है ये? डॉक्टर कुछ नहीं बताते थे, डॉक्टर बस इंजेक्शन लगवाई जाते थे। जब इंजेक्शन लगते थे तब आराम आता था, बाद में फिर वही हो जाता था। डॉक्टर ने बोला कि कमर की जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो चुकी हैं। यस। फिर 6 अप्रैल 2022 को आपने प्रेयर माउंटेन से प्रार्थना को रिसीव किया था। यस। उस प्रेयर को हम पहले देखते हैं। हर एक रोग जो यहां मौजूद है और ऑनलाइन मौजूद है, मैं आपकी लाइफ के ऊपर हीलिंग की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया तो उस दिन के बाद से आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। हाँ ब्रदर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई मेरे अंदर इतनी गर्मैश आई जब पापा ने प्रार्थना की, पोस्टर जी ने, तो मेरे अंदर इतनी गर्मैश आ गई, एकदम से मैं सीधी हो गई। कितने समय से ठीक हैं आप अभी? मुझे 2 साल हो गए। मैं अब बिल्कुल ठीक चल के हूँ। देखें, आप अभी सीधा चलते हैं। तारीफ करें सब जन जोर से, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करें। आप जानते हैं कि प्रेयर माउंटेन से एवरी डे, हर रोज शाम को 8 से 9 जो प्रेयर माउंटेन से प्रेयर होती है, तो आपने प्रेयर माउंटेन
कि प्रेयर को आपने हर रोज रिसीव करना है। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास जो इतनी बड़ी चर्च को चलाते हैं, इतनी ब्रांचेस वो देखते हैं, और भी बहुत सारे उनके काम हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी चीज़ों में उनका ध्यान है, लेकिन फिर भी वो हर रोज अपना टाइम निकालते हैं प्रेयर माउंटेन के लिए। और एवरी डे शाम को 8 से 9 वो हमारे बीच में होते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हर रोज 8 से 9 उस प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़ें, उस प्रार्थना को रिसीव करें, ताकि परमेश्वर जिस तरह इन लोगों को हील कर रहा है, परमेश्वर आपको भी हील करे और ब्लेस करे। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। हालेलुया! सब 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 परमेश्वर की तारीफ करें। आप जानते हैं कि इन दिनों में परमेश्वर के दास एवरी डे, हर रोज वो प्रेयर माउंटेन पे आते हैं, हर रोज प्रेयर होती है 8 से 9। तो आपने भी अपने लोगों को, जिनको आप जानते हैं, जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, जिनको आप बचता हुआ देखना चाहते हैं, उन्हें आप प्रेयर माउंटेन के उस यूट्यूब लिंक को आपने शेयर करना है, व्हाट्सएप करना है, ताकि जब वो जुड़े प्रेयर माउंटेन के साथ तो परमेश्वर उनकी लाइफ में काम करे, उनको परमेश्वर डिलीवर करे, आजाद करे, और आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आए। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब 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 परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। सब 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 जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। परमेश्वर ने उन्होंने यूके के वीजे ना ब्लेस किया आ। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से, क्योंकि 2016 में यूके का और 2017 में कनाडा का वीजा अप्लाई किया और दोनों बार उनके रिफ्यूजल लग चुकी थी पहले तो। हाँ जी मेरे ब्रदर ने जो भी अप्लाई करना चाहा हर बार उन्होंने रिफ्यूजल लगी आ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਮਰੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗਸ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਇੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। और इंग्लैंड के दोनों को इंग्लैंड के वीजा के साथ ब्लेस किया। दोनों ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब 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 परमेश्वर की तारीफ करें। आप बताएं भाई, नाम क्या है आपका? ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਬਿਲਗਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸਿੱਕੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸਿੱਕੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ 2022 ਤੋਂ ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2023 ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਪਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਸੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਬੀਜੋ, ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਬੀ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ 4 ਨਹੀਂ 5 ਬੀਜੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जब आप बोलते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर रास्तों को खोलता है। परमेश्वर कहा इतना मैं तुझे दूंगा कि तेरे पास रखने की जगह नहीं होगी। आप हकदार हैं और आप पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से डालेंगे साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशहाल बजाज है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं पंजाब से हूँ, बट मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ 7 साल से। और 7 साल से आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे और वहाँ पे आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे थे। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी उसमें? मैं 1.5 साल से अप्लाई कर रहा था। पहले तो मेरा पीटी का टेस्ट नहीं क्लियर हो रहा था। उनको 9 में से 8 ही चाहिए थे हर सेक्शन में से, तो मेरे रीडिंग में नहीं आ रहे थे। तो मैंने 9 बार टेस्ट दिया अपना। तो इतनी निराशा में भी मुझे परमेश्वर के दास के वचन याद आते रहे कि वो चंगा करे या ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। कि जैसे और परमेश्वर के दास दासी की मैं वो माउंटेन प्रेयर भी सुनता रहा अपनी लाइफ में और बीज भी बोता रहा अपना, और परमेश्वर अपने आप सुरक्षा देता गया और धीरज बांधता गया। कि जैसे वो दाऊद की टेस्टमनी है ना, कि चाहे मैं अंधकार से गुजरूं तो यहोवा मेरे चरवाहा है, वो सॉन्ग्स मेरे याद में आता रहता था वो वाला। तो
परमेश्वर ने बहुत संभाला। लोग कहते थे कि ये 12 साल लग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं क्या, मेरा परमेश्वर पर विश्वास है, तो परमेश्वर ने काम किया। और प्रभु के दास दासी का बहुत ज्यादा धन्यवाद जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। और आपको ऑस्ट्रेलिया की पीआर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। जी, तारीफ करें सब जन जोर से इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई जो आपके सामने खड़े, इनका नाम लखवीर सिंह है, लुधियाना के रहने वाले। पिछले 6 साल से ये फॉरेन जाने के लिए अप्लाई कर रहे थे और 10 बार अलग अलग कंट्रीज का वीजा अप्लाई किया और 10 बार ही रिफ्यूजल लगे और 6 साल में लाखों रुपए खराब कर चुके थे। और जब ये चर्च में इन्होंने आना शुरू किया, परमेश्वर के दासी जब बताते कि आपने अपने बीज, अपने सीड को निकालना है परमेश्वर के कामों के लिए, लगातार अपनी घटी में भी इन्होंने अपने बीज को बोना शुरू किया। परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला और इनको फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए जो काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया, उसके लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम लखविंदर कुमार है, ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। मई 2023 को ये भाई बाइक पर कहीं जा रहे थे। आप बताएं क्या हुआ क्या था आपको जब मोटरसाइकिल पे जा रहे थे कहीं पे? तो एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ था? सड़क पार कर दिया ही तो गड्डी आ गई पीछे तो उन्हें विच मारते, फिर मैं उसे बेहोश हो गया। आप उस समय पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे, जमीन पर लेट गए। वहां पे जो आसपास लोग थे जब उठा के हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या हुआ है, कहाँ चोट लगी है? उन्होंने कहा लत्त टुट गई तो पसलियां टुट गई ते मोढा फ्रैक्चर हो। आपका शोल्डर फ्रैक्चर हो चुका था। और ये जो आपके हाथ में बेल्ट पकड़ी है, ये कहाँ कहाँ लगा के रखते थे इसको? ये छाती ते लगी ते मोढे ते लगी, क्योंकि इनका जो शोल्डर था वो फ्रैक्चर हो चुका था और राइट साइड की जो पसलियां थी वो अंदर धंस चुकी थी, राइट टांग की हड्डी टूट चुकी थी और 12 दिन तक ये भाई आईसीयू में एडमिट रहे। इनकी फोटो को हम बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे। ये उस समय की फोटो है जब ये आईसीयू में एडमिट थे और 12 दिन लगातार इनको आईसीयू में रखा गया। यूरिन पाइप इनको लगी हुई थी। डॉक्टर ने इनकी राइट टांग का ऑपरेशन करके इनको चेक किया, उसके बाद फिर भी ये चल नहीं पाते थे। इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इनकी सांस जो थी बहुत ज्यादा फूलने लगी और अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग जगह पे जाके इन्होंने इलाज करवाया। आप इनकी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, इनके एक्सरेज, एमआरआई को। और आप बताएं भाई, फिर कैसे चलते फिरते, कैसे, कौन संभालता था घर पे आपको? घर में फैमिली संभालती थी। सर आप बताएं इनकी हालत कैसी थी, घर पे कौन संभालता था? बहुत बुरी हालत थी इनकी, बहुत बुरी हालत। और जब इनकी पसलियां टूट गई, राइट साइड फेफड़े में अंदर धंस चुकी थी, तो वहां पे ब्लीडिंग होने की वजह से ये भाई को सांस लेने में इतनी ज्यादा दिक्कत रहती थी। बिल्कुल भी जब ये चलने की कोशिश करते थे तो इनको ऐसा लगता था कि कोई चीज है जो अंदर से इनको तोड़ रही है। इनकी हड्डियां टूटने की आवाज तक इनको सुनाई देती थी। और आईसीयू में जब इनको रखा गया और लगातार इनको यूरिन पाइप लगी रही और हॉस्पिटल में एडमिट रहे, इनकी चेस्ट में ब्लड के क्लॉट बन चुके थे, पसलियों के राइट साइड के अंदर भी क्लॉट बन चुके थे। दवाइयां खाते रहे, इलाज करवाते रहे, लेकिन कोई भी इनको फर्क नहीं पड़ता था। फिर इन्होंने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा। तो 11 जून 2023 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की। उस प्रेयर को हम देखते हैं। लखविंदर, leg fracture be healed in the name of Jesus. लखविंदर be healed. सारे बीमार जितने भी हैं यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जा। और आप बताएं कि जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, भाई आप बताएं कि क्या हुआ उस समय आपकी बॉडी में? मेरी बॉडी चो सेक निकला तो मैं जकदम उठ के बह गया। और आपने फिर चल के चेक किया अपने आप को? हाँ जी। जो हड्डियां टूटी थी वो आपकी हड्डियां जुड़ चुकी हैं? हाँ जी। उसके बाद आपकी कॉलर जो लगा हुआ था शोल्डर पे, कमर पे, वो सब उतर चुके हैं? उतर चुकी, सारी बेल्ट उतर गई। और अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? 1 महीना हो गया। आप चल के देखिए जरा, चलिए जरा कलीसिया में। तारीफ करें सब जन जोर से इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सब परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि इनकी हालत जो थी इतनी गंभीर थी उस समय थे। और बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल में हैं,
आपने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजना है और यहाँ से जूम ऐप के माध्यम से जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर लोगों को हील करता है। हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स जो है परमेश्वर उनको चंगा करता है। और अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है वो आपको चर्च में उसको डायरेक्ट नहीं ला सकते तो आप इस ईमेल का यूज करें और उनके लिए प्रेयर करवाएं। हमारा बिलीव है आप बड़ी गवाहियों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का प्रेज करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। 2 साल पहले आप अचानक से घर में पैर फिसलने के कारण गिर गए थे। जी। खुद बताएं क्या क्या हुआ था उस समय आपके मेरी साथ? थोड़ी लड़ाई हो गई थी कि मेरे भैया के साथ, तो मैं गिर गई थी। गिरने से मेरे ये सीधे पैर की रॉड टूट गई थी और रॉड टूटने के कारण मैं चल नहीं पा रही थी। डॉक्टर के पास गए तो लेके जब डॉक्टर ने बोला कि रॉड टूट चुकी है, दूसरी रॉड लगानी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया, फिर उसके बाद भी मैं चल नहीं पाई, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, परमेश्वर के दास के ऊपर था, क्योंकि मैं हमेशा ये जो फेयरमाउंटेन प्रार्थना होती थी उनसे जुड़ी रहती थी, प्रार्थनाओं से जुड़ी रहती थी, ऑनलाइन जो प्रार्थनाएं आती थी उनसे जुड़ी रहती थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं पूरी 2 साल पूरे बेड के अंदर रही, लैट्रिन बाथरूम भी मेरा बेड के अंदर था और बड़ी परेशानी थी। मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं इतनी परेशानियों से निकली हूँ कि मेरे पति ने और मेरे बच्चा मेरी लैट्रिन साफ करते थे और मैं पूरी तरह से बेड में थी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मेरी इस बात को सुना, मेरे परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सुना। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे परमेश्वर ने मुझे 2 महीने 6 दिन से वॉकर से हटा दिया है और मैं बिना वॉकर के चलती हूँ। परमेश्वर का सब थैंक्स धन्यवाद करती हूँ मैं। तारीफ करें परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए। राइट थाई की जो इनकी पट की हड्डी थी वो टूट गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था, रॉड डाल दी थी और ऑपरेशन गलत होने के कारण 2 साल बेड पर रहे हैं, चल नहीं पाते। उस समय आप शिकंजे का सहारा लेना आपने शुरू किया था? जी, पूरी तरह से मैं बेड में थी, उस टाइम भी शिकंजे के सहारे से नहीं चलती थी। डॉक्टर ने बोला था कि दोबारा ऑपरेशन होगा, तब मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं दोबारा ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर के ऊपर है और मेरा परमेश्वर मुझे फिर से चंगा करेगा, फिर से चलाएगा। और मैंने वॉकर को मंगाया और मैं वॉकर के सहारे से चलने लगी। मैं जब वॉकर से चलने लगी तो मेरे पति भी कह रहे थे कि ऐसे नहीं करना है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मेरा पूरा विश्वास मेरे परमेश्वर के ऊपर था। मेरे परमेश्वर ने मुझे हील किया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे हाथों को चंगा किया उठाते हुए है। चर्च परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए। 7 मई 2023 को ये बहन पहली बार दिल्ली ब्रांच में गए और उस दिन जब ये ब्रांच में थे तो परमेश्वर के दास ने उस दिन प्रार्थना की। इमरजेंसी सेक्शन बीमारों पे ऑयल लगाओ। मैं उनको उनकी स्किन, उनकी व्हील चेयर, उनके शिकंजे, उनके कलाइयां, मैं उनको छूटता हुआ देख रहा हूं शैतान के चंगुल से। और जैसे जैसे प्रार्थना हुई आप उस दिन वहां पर इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे? जी हाँ, मैं दिल्ली ब्रांच में गई थी, मैं इमरजेंसी सेक्शन में बैठी थी। जैसे उन्होंने ऑयल मेरे पैर के ऊपर लगाया और मेरे ऊपर लगाया, एकदम से मेरी बॉडी पूरी गर्माहट से भर गई और मैं एकदम से हील हुई। जब उन्होंने मेरा वॉकर हटाया तो मैं एकदम से चलने लगी और उधर की वहाँ की गवाही भी थी जो कि दिल्ली ब्रांच की गवाही और थी उस दिन से आप बिल्कुल हील हैं? जी 2 महीने 6 दिन से बिना किसी के सहारे के आप चल पा रहे हैं। आप चलिए आप थैंक्स करें चर्च इस बड़ी गवाही के लिए। डॉक्टर ने बोला था दूसरी बार फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर विश्वास परमेश्वर पर था। खुदा ने छुआ, आजाद किया उस बीमारी से, इस दिन की शर्मिंदगी से इन्हें आजाद किया है और बिना वॉकर के किसी सहारे के ये बहन चल पाते हैं। सब थैंक्स करें। ऑपरेशन कैंसिल हुआ, सब धन्यवाद देते हुए, सब तारीफ करते हुए, हालेलुया बोलते हुए चर्च हाथों को उठाते हुए सब जन सब जीवन परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जहां भी मैं